दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि आज का ये वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मोदी के बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया है। 2014 नहीं दोस्तों, 2002 से ही मोदी जी किस तरह से भ्रष्टाचार के साथ लिप्त पाए गए, जिसका खुलासा खुद सरकारी संस्था ने किया है कि गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने घोटाले किए और फिर गुजरात छोड़कर दिल्ली भागे और दिल्ली में भी वही जारी है। कैग की इस खुलासे पर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने ही मुहर लगाई है। करीब करीब 21,000 से 25,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी अगर रोज भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा देते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बताएंगे आगे आपको पूरा मसला क्या है, मामला क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 2014 से नहीं, 2002 से मोदी, उनकी कॉर्पोरेट लॉबी और करप्शन, ये ट्रायंगल, ये लव ट्रायंगल की कहानी जारी है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ने ही मोदी का काला चिट्ठा खोल दिया है। 2024 चुनाव से पहले इस खुलासे ने मोदी की नींदें खराब कर दी है। सबसे पहले आप इस वीडियो को एक बार देखिए, कुछ चंक्स को देखिए। I'll give you another example. The CAG has said that in the Gujarat, that Petroleum Exploration Corporation, Gujarat State Petroleum Corporation, 21,000 crores went into the sea and not one teaspoon of oil and not one beaker of gas was discovered. Where did money go? If nothing is followed, therefore nothing is printed, and therefore I say I am honest. दोस्तों, अभी आपने जिन्हें सुना वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी है। इन्होंने मोदी के बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने घोषणा की थी कि 2005 और 2006 में गुजरात में पेट्रोलियम की खोज की गई है, जिसके चलते 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और एक चम्मच तेल भी निकला नहीं। घोटाले और अपनी विफलता को छुपाने के लिए जब मोदी प्रधानमंत्री बने दिल्ली में, तो उन्होंने ओएनजीसी को गुजरात की उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए मजबूर कर दिया जिसने इतना बड़ा घाटा उठाया था 2005-6 में। कैग की रिपोर्ट में इस पर क्या खुलासा किया गया है, आइए आपको मैं बताती हूं। जिस रिपोर्ट को न्यूज से ही दोस्तों एक तरह से गायब कर दिया गया। भ्रष्टाचार के खत्मे की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से सरकारी पैसे के खर्च में बड़ा झोल का खबर जो है, झोल करने का खबर सामने आई है। गुजरात में 16 वर्षों से 19 विभागों के कई जगह पर, यानी 16 वर्षों से 19 अलग अलग मंत्रालयों ने किसी भी तरह के खर्च पर हिसाब किताब देने से इनकार कर दिया। हिसाब किताब हुआ ही नहीं 16 साल से। किस तरह से गुजरात मॉडल पर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, आपको पता चल जाएगा ये वीडियो खत्म होने तक। वहीं साल 2001 से लेकर साल 2015-16 के बीच करीब 2,140 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहां हुआ, इसका गुजरात सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है वो दे नहीं पाई। सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि 2,100 करीब 2,200 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए, इसका कुछ अंदाजा सरकार को है नहीं। कोई हिसाब किताब 19 मंत्रालयों ने दिया ही नहीं। इसके अलावा 14.41 करोड़ के गबन के 158 मामलों में कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। बता दें, इसका खुलासा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की ओर से जारी एक रिपोर्ट में हुआ था। रिपोर्ट कहता है कि गुजरात राज्य के वित्तीय नियम 1971 और जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005 के मुताबिक किसी भी स्पेशल स्कीम के तहत अगर बजट जारी हो तो वित्तीय वर्ष खत्म होने तक अधिकतम 12 महीने के भीतर उसका हिसाब किताब सहित सभी प्रमाण पत्र को जो है सरकार के सामने जमा करना होता है, ताकि पता चल सके कि धनराशि का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं।
अब मजे की बात देखिए, नियम के मुताबिक जब तक कोई विभाग या सरकारी कोई मंत्रालय सरकारी संस्था राशि जारी नहीं करेगा तो उसको दूसरे बजट के लिए पैसा अलॉट नहीं किया जाएगा, तब तक दूसरी राशि जारी उनके लिए नहीं की जाएगी। लेकिन गुजरात में सारे नियम कायदे को ताक पर रखकर तोड़कर कैग ने यह खुलासा किया कि 31 मार्च 2017 तक हुई गुजरात में पिछले 16-17 वर्षों से बहुत से काम का हिसाब किताब गायब है। 21 से 25 हजार करोड़ के पेट्रोलियम गैस घोटाले का पैसा तो गायब है ही, उल्टा 16 साल से सरकारी डिपार्टमेंट्स सरकारी मंत्रालय ने हिसाब देने से ही इनकार कर दिया। यानी मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब सभी मंत्रालयों में अलग अलग तरीके से घोटाले हुए, जिसका किसी तरह का खुलासा कोई भी रिपोर्ट कार्ड मोदी जी की सरकार के पास नहीं है, मोदी जी को नहीं सौंपा गया और मोदी जी बड़े आराम से इस चीज को छुपाते गए। लेकिन सवाल यह भी उठेगा कि उस समय ऐसा भी कुछ समय रहा। आपको याद होगा कि 2004 के बाद से 2014 तक 10 साल। सवाल कांग्रेस सरकार पर भी उठेगा कि 10 साल का कार्यकाल आपका भी रहा। आप क्या कर रही थी तब? आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्या भ्रष्टाचार के चलते मोदी की गिरफ्तारी हो सकती थी? ऐसा अगर है तो कांग्रेस की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? मोदी जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कैग ने रिपोर्ट में यह भी खुलासा तो कर दिया दोस्तों कि मुख्यमंत्री रहते हुए ही मोदी ने पूंजीपतियों के साथ गठजोड़ बना लिया था। रिलायंस पेट्रोलियम, एसआर पावर और अडानी ग्रुप सहित कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ के रूप में लगभग 1500 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो डील शायद उनके साथ नहीं हो सकती थी। ऐसी तमाम सरकारी डील्स जो है वो रिलायंस के साथ, रिलायंस पेट्रोलियम रिलायंस के साथ और साथ ही साथ अडानी के साथ किया गया। यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये 2014 से पहले या 2014 के बाद से शुरू नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी 2002 जब वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात का, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब से ही सिर्फ गुजरात दंगे का आरोप उन पर नहीं है, इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी पर लगा है, जिसे बाद में पूरी तरह से न्यूज से गायब कर दिया गया। और नरेंद्र मोदी की सरकार तब से ही पूंजीपतियों के भरोसे पर सरकार चलाती है। उनकी कंपनियां, बड़े बड़े पूंजीपतियों की कंपनियां जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फंड करती है और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, दोनों जगह पर भरपूर इन पूंजीपतियों का ध्यान रखती है। अब इस रिश्ते को आप क्या कहेंगे, आप खुद ही सोचिए। इतने बड़े घोटाले के आरोपी होने के बाद भी नरेंद्र मोदी माइक पकड़कर यह कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केंद्र में आए हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी विपक्षी नेताओं को उठा रहे हैं। लेकिन आज बच्चा भी जानता है कि जब कोई विपक्षी नेताओं के घर पर ईडी या सीबीआई की रेड पड़ती है तो यह माना जाता है कि वो ज्यादा ईमानदार हैं, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के आगे या बीजेपी के आगे झुके नहीं, इसीलिए उनके घर पर रेड की जा रही है। जबकि सभी के सभी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता जो हैं वॉशिंग मशीन में धुलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? ये रिपोर्ट पुरानी जरूर है, ये खबर पुरानी जरूर है, लेकिन भ्रष्टाचार पर जब जब मोदी जी भाषण देंगे तब तब मोदी जी को याद दिलाने की जरूरत है कि आप ही की सरकार ने ये माना था 2005-6 में कि गुजरात में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम तेल जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। इसके चलते आपने 21,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन एक चम्मच तेल भी आप निकाल नहीं पाए। अब वो 21,000 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा? आपके 19 मंत्रालयों ने पिछले 16 साल से बजट की किसी भी तरह की कोई हिसाब किताब के जरिए आपकी सरकार तक या गुजरात सरकार तक, आपके बाद भी जिनकी सरकार वहां रही, भाजपा की ही सरकार रही, किसी ने भी कोई हिसाब किताब सरकार को नहीं सौंपा है। तो इन मंत्रालयों को जो संभाल रहे मंत्री हैं उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं? सिर्फ विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि सत्ता में आज आप बैठे हैं और अगर आप भ्रष्टाचारियों के साथ लिप्त है तो आप पर सवाल तो उठेगा ही। इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस तरह से आंकते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी आपसे मैं अपील करूंगी कि इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को दबा करके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि सच क्या है इसके बारे में हर किसी को पता हो सके।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।